गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो वीडियो है ये बड़ा पर्सनल वीडियो है। मेरे बहुत इमोशन जुड़े हैं इसके साथ और जो मुझे सीखने को मिला वो मैं तुमको बताऊंगा अभी। आज के इस वीडियो में सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन है, सॉल्यूशन है और अनाउंसमेंट भी है। सब कुछ इसी वीडियो में आज कैप्चर होने जा रहा है। युद्ध एक मैंने हमेशा मैं भागा हूँ एग्ज़ाम से, मुझे बहुत डर लगता है। और एग्ज़ाम जो होता है ना वो स्टूडेंट के लिए एक युद्ध की तरह होता है। और एक आज ऐसा संयोग हुआ, क्योंकि हर वक्त हम लोग अच्छी अच्छी बातें सुनते रहते हैं, मोटिवेशन होते रहते हैं, पर बातें सुनना और उसको एक्चुअली स्ट्राइक करना दो अलग बातें होती हैं। तो इट हैपेंड लाइक दिस कि मैं एक फ़िल्म देख रहा था आज, OMG 2, ओ माई गॉड 2, जो अभी नई नई फिल्म आई है। उसमें कहीं पर एक डायलॉग कुछ आया ना, डायलॉग मुझे वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है, पर इट वॉज लाइक दिस कि युद्ध से भागते नहीं हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं। और मुझे लगा कितनी सही बात है, क्योंकि हम सब के जीवन में कोई ना कोई प्रकार का युद्ध है। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट के लिए उस युद्ध क्या है, जो सामने एग्जाम्स होने जा रहे हैं। एक पर्सन जो जॉब कर रहा है उसके लिए युद्ध क्या है, प्रमोशन होना, जॉब सिक्योरिटी। आजकल तो जॉब सिक्योरिटी भी इशू हो गया है कि आपका पैकेज बहुत बड़ा है सुनने में, पर कभी भी आपको निकाल सकते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, वो उसका संघर्ष है, वो उसका युद्ध है। एक टीचर के लिए भी युद्ध होता है। टीचर के लिए पूरी लाइफ एकदम लगातार युद्ध रहती है कि कैसे अपने आप को और बेहतर बनाया जाए, अपने स्टूडेंट्स के साथ और कैसे कनेक्ट किया जाए, तभी तो एक टीचर सक्सेसफुल होता है। तो युद्ध से ना भागते नहीं, और मेरी यही गलती है कि मैं हमेशा युद्ध से भागते रहूं, डरते रहूं। जब मेरे एग्जाम्स पड़े हैं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एज अ CA की पढ़ाई कर रहा था, या IIT JEE की तैयारी कर रहा था, या CS की तैयारी कर रहा था, हर वक्त मैं एग्जाम से डरता था। और डरने से नहीं होगा ना, ये संघर्ष है, ये युद्ध है, इसमें लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जीत हार तो बाद में होगा, वो पता नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। पास फेल जिसको हम बोलते हैं, जीत हार वो बात की बात है, पर संघर्ष करना पड़ता है। इसमें आप भाग नहीं सकते, भागना इज नॉट एन ऑप्शन, वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर तुम भागोगे तो वो पूरा खत्म, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो तुम्हारी मेहनत है कई सालों की, वो पूरी की पूरी संघर्ष बेकार हो जाएगी। तो भागना तो ऑप्शन है ही नहीं, युद्ध से भागना नहीं, युद्ध की तैयारी करना है। तो कभी भी तुम्हारे लाइफ में कोई भी बड़ा युद्ध, चुनौती, परीक्षा, कुछ भी बोल लो, तो उस वक्त तैयारी करो, भागो मत, डरो मत, पैनिक मत करो, तैयारी करो, कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम जरूर आएगा। इट इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी की 50-50 होगा कि या तो एकदम सक्सेसफुल या एकदम फेल। रियल लाइफ में रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत अलग अलग लेवल पे होते हैं। वो 10, 20, 30, 40, 50 सब कुछ काउंट होता है। दो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो बराबर नहीं है, हमको उनके मार्क्स देखने पड़ेंगे। एक स्टूडेंट अगर थोड़े बहुत नंबर से फेल हुआ है वर्सेस अनदर स्टूडेंट जो बहुत भयंकर मार्जिन से फेल हुआ है, क्या वो दोनों स्टूडेंट एक ही हैं? तुम बोलोगे हाँ सर नतीजा तो एक फेल है। अरे नहीं, नतीजा एक नहीं है, क्योंकि पहला वाला स्टूडेंट जो बहुत कम मार्जिन से फेल हुआ है ना, पक्का उसने 1 या 2 पेपर में एग्जामिनेशन किया होगा, या एक ग्रुप क्लियर होगा, तो अगली बार जब वो जाएगा तो गारंटी कि वो पक्का पास होकर निकलेगा। लेकिन जो सेकंड स्टूडेंट फेल हुआ है, जो बहुत भयंकर मार्जिन से फेल हुआ है, उसके पास होने के चांसेस सेकंड टर्म में भी नेग्लेजिबल हैं, स्लिम है। तो फेलियर भी बहुत अलग कैटेगरी के होते हैं। इसीलिए तैयारी करो, भागो मत, डरो मत। सामने भी एग्जाम्स आने वाले स्टूडेंट्स के 2.5-3 महीने का ये बहुत बड़ा संघर्ष का पीरियड चल रहा है। 15 अगस्त को सब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और वो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम सामने है 2.5 महीने बाद, उनको तो कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है, उनको तो और बल्कि टेंशन बढ़ते जाएगा। एक एक दिन जब बीतेगा, वो सुबह उठेंगे, उनका पैनिक और बढ़ते जाएगा। तो अपने आप को याद दिलाना कि प्रेपरेशन इज इंपॉर्टेंट, विक्ट्री लव्स प्रेपरेशन। आपको तैयारी करनी है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, तैयारी करनी है। ये तो हो गया मेरा मैसेज तुम सबके लिए। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हार्ड वर्क, रिविजन। आई होप कि सबने अपनी क्लासेस अब तक ख़त्म कर ली होंगी या करने के प्रोसेस में होंगे। तो ख़त्म करो और फिर मन लगाकर रिवीजन करो। कोशिश करो कि दिन में अगर 12 घंटे बैठते हो पढ़ने, तो उसमें 10 घंटा इफेक्टिव निकले। ये है इसका सॉल्यूशन। और अब मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। जो ये परीक्षा होने जा रही है, सामने एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, ये एक युद्ध है। जिनका एग्ज़ाम नवंबर में और जो CMA के स्टूडेंट्स उनका दिसंबर में, वो युद्ध है। तो इस युद्ध में मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। आई विल गाइड यू, आई विल मेंटर यू। तुमको पूरा मेरा सपोर्ट मिलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, आज आई थिंक सैटरडे है शायद, मंडे से स्टार्ट होते हुए एवरी इवनिंग 6 o'clock, शाम को 6 बजे, क्योंकि शाम को 6 बजे
कोई क्लासेस जनरली होती नहीं है स्टूडेंट्स की, तो आप घर पे हो, आप अपने आप ही घर में पढ़ रहे हो कुछ भी ऐसा, तो शाम को 6 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा और मैराथन रिविजन कंडक्ट करूँगा। आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और मैं जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रिवीजन कराऊंगा, मैराथन कराऊंगा, बड़ा ही मतलब डिटेल लेवल का होगा, मतलब एकदम हल्का फुल्का भी नहीं होगा, थोड़ा अच्छा होगा, मतलब बाकी जितने भी मैराथन रिविजन्स में टच एंड गो होता है वैसा नहीं होगा, उससे डीप ही होगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स बताऊंगा, कहानियाँ बताऊंगा। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा इसकी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से। क्यों सर? उसका कारण है एक्सक्यूज मी, मई 2023 में अभी जब एग्जाम्स हुए थे ना, तो उस दौरान मैंने टैक्स का, लॉ का, ऑडिट का मैराथन कंडक्ट किया था, वो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। टैक्स का तो बहुत डिटेल में हुआ था, धीरे धीरे करके कॉम्पैक्ट बुक के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था मैंने, 30-35 घंटे का मैराथन है, अलग अलग पॉइंट पे मैंने लिया है। लॉ में भी 2 दिन की छुट्टी पड़ गई थी इस बार, तो लॉ का मैराथन भी बहुत अच्छा बीता था, कंपनी लॉ और फिर अदर लॉस का। लेकिन ऑडिट में 1 ही दिन की छुट्टी थी, प्लस मेरे घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हेल्थ इशू था, हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो उस वजह से ऑडिट का जो मैराथन हुआ था वो बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं पाया था, और स्टैंडर्ड शायद मैं नहीं करा पाया था, मैंने कुछ कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स कराए थे। तो इस बार मैंने ये ठान लिया है कि मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का डिटेल्ड मैराथन कंडक्ट करूँगा, सारे स्टैंडर्ड्स। आई विल टीच यू ऑल द स्टैंडर्ड्स। अब ये जो स्टैंडर्ड्स का मैराथन होगा, ये इंटर के स्टूडेंट के लिए है या फाइनल के स्टूडेंट के लिए है, सीए के लिए है या सीएमए वालों स्टूडेंट्स के लिए है, ये सबके लिए है। जो स्टैंडर्ड्स फाइनल में होंगे सिर्फ और इंटर में नहीं होंगे वो मैं बता दूंगा मेरे उसमें, मतलब जो टाइटल वगैरह आता है ना मैराथन के पहले कुछ थंबनेल होगा या टाइटल होगा, उसी में बता दूंगा कि आज की क्लास इंटर एंड फाइनल दोनों के लिए है या सिर्फ फाइनल के लिए, ठीक है, या सिर्फ इंटर के लिए, ऐसा भी है, तो वो मैं क्लियर स्पष्ट कर दूंगा। पर जो भी मैं ये मैराथन में पढ़ाऊंगा उसका जो लाभ है वो सबको होगा, सारे स्टूडेंट्स को होगा, चाहे आप इंटर में हो चाहे फाइनल में हो। आपको स्टैंडर्ड्स के साथ जो आपका एक इमोशनल कनेक्ट होगा ना वो अलग ही हो जाएगा, बिकॉज मैं स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा, कोई ऐसे किताबों से ऐसे देख देख के रट्टा मराने वाला काम नहीं होगा। बुक रहेगी सपोर्ट के लिए, बट वो सेकेंडरी है, मेन है स्टोरी टेलिंग एंड एग्जाम्पल्स की स्टैंडर्ड्स तुम्हारे अंदर बस जाए और फिर तुम उसको एकदम डिटेल में अध्ययन कर सको। जो सीएमए के स्टूडेंट्स होते हैं उनके इंटरमीडिएट लेवल पर भी ऑडिटिंग का पेपर होता है, 50 मार्क का होता है, पर उसमें स्टैंडर्ड्स हैं, कम बेसी जो भी है पर है। बहुत सारे सीएमए के स्टूडेंट्स हैं जो मुझको हमेशा चेस करते रहते हैं कि सर ऑडिट पढ़ाओ, हमारा भी ऑडिट पढ़ाओ। अब सीएमए के सिलेबस का साइज थोड़ा कम है, मार्क्स भी कम है, उनके में स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग सारे हैं पर कम है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो मैं मैराथन कंडक्ट करूंगा स्टैंडर्ड्स का, ये सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए तो फुल मैराथन, मतलब फुल कोर्स जैसा ही हो गया, मतलब उनको तो फिर कोई ऑडिट सब्जेक्ट का कोर्स करने की जरूरत ही नहीं अगर वो मैराथन देख लें। क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टैंडर्ड, मैं पहला स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ एसए 200 फॉर एग्जांपल, तो एसए 200 उनके सीएमए के सिलेबस में बहुत कम है, उनको तो खाली बस वो मैराथन ही पढ़ लेंगे तो वही उनके लिए फुल कवरेज जैसा हो जाएगा। तो सीएमए के स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फायदा होगा इस मैराथन से। सीएमए फाइनल में एक पेपर होता है सीएमएडी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उस पेपर में एसए नहीं है पर एसआईए है, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग, विच इज अगेन मेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। तो अगर सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स इस मैराथन को देखेंगे तो उनको फायदा होगा एसआईए में, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट 90% सेम है, दे आर क्रिएटेड बाय द सेम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, अंदर का ज्ञान 90% सेम है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स का मैराथन होने जा रहा है ये सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, चाहे आप इंटर में हो या फाइनल में, सीए हो या सीएम में। विद दिस आई विल कंक्लूड माई वीडियो सेशन फॉर टुडे। और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना जब भी, और मैं भी अपने आप को याद दिलाता रहूँगा बिकॉज ये एकदम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सीख थी, मुझे सीखना ज़रूरी था। हर बार जब कोई कठिनाई आती है, तकलीफ आती है, मैं भागने लग जाता हूँ, मैं डरने लग जाता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल्स विच इज़ नॉट पॉसिबल। जिंदगी का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम चुनौतियाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, युद्ध होगा और उसके लिए तैयारी करनी है। हार जीत लगा रहेगा पर उसके लिए तैयारी करनी है, भागना नहीं है। दैट इज़ द ट्रू लेसन। विद दिस आई लीव यू। सोचना, इसको दिमाग में रखना। थैंक यू।